हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमोफोबिया, केमिस्ट्री का डर कम करने वाला चैनल। इस सेशन में हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बेसिक्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओवरलैपिंग सीखा था, जिसमें हमने ये समझा था अगर ओवरलैपिंग होना है तो डेफिनेटली सेम फेज ओवरलैपिंग होना चाहिए, तभी क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अदरवाइज कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है। इस लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या, हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है, और बहुत बेसिक लेवल से कि एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरीके से ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ये भी हम समझेंगे। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम। मीथेन। इफ आई आस्क यू मीथेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसका ऑलरेडी फॉर्मेशन अपने लुविस डॉट स्ट्रक्चर या फिर जिसको VAC फियर थ्योरी बोलते हैं उसके थ्रू आप बना चुके थे। देख लो एक बार, ये VAC फियर थ्योरी से अपने लुइस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू अपने मीथेन का स्ट्रक्चर बना चुके थे, जिसमें बस कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लिखते थे एंड देन उसके हिसाब से दो इलेक्ट्रॉनिक सिंगल बॉन्ड बनाता है। यूजिंग दिस कंसेप्ट आपने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसका बना लिया था, लुइस डॉट स्ट्रक्चर। लुइस डॉट स्ट्रक्चर से आपने स्टेरिक नंबर निकाला था। स्टेरिक नंबर के बाद 4 बॉन्ड कितने एंगल में रहने से उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम होगा, ये देखा था, और वो एंगल ये आया था। एंड उसके बाद आपने उसी एंगल को मेंटेन करके इसका जियोमेट्री निकाला था। ये भी ACPR का कंसेप्ट था। अब हम इसी मीथेन मॉलिक्यूल को बनाएंगे ऐसे ही कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन से और 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बनाएगा। इसी कंसेप्ट को यूज करके हम मीथेन को और इंटरेस्टिंग तरीके से और डीप में समझेंगे कि हाउ डज मीथेन फॉर्म। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमने अभी तक सीखा था उसी मीथेन को यहाँ पे रख देते हैं साइड में, ताकि हम एक रेफरेंस पॉइंट ले पाए कि हाउ मीथेन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है। और यहाँ पे हर एक बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे, हर एक बॉन्ड्स के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे। 1 2 1 2 1 2 एंड 1 2, इस तरीके से मीथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ था। इफ यू वांट मी टू शो इन दिस इन अ डिफरेंट वे, सो इट इज दीज आर दी 4 बॉन्ड्स जो मीथेन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। अब हम मीथेन मॉलिक्यूल को जब भी ड्रॉ करने जाएंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम, हम इस मीथेन मॉलिक्यूल के कार्बन से शुरू करेंगे। जैसे आपने देखा था पहले भी कार्बन से ड्राइंग शुरू करते थे, पर अब हम चाहेंगे कि इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन एटॉमिक लेवल पे कैसे होता है, मतलब कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल इस बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले मैं दिखाऊँ आपको कि एटॉमिक लेवल पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। मीथेन के चारों CH बॉन्ड इक्विवेलेंट है, नॉन इक्विवेलेंट है, सेम जैसा है, अलग अलग है, मतलब इस बॉन्ड का इस बॉन्ड का इस बॉन्ड का इस बॉन्ड का नेचर सेम है या डिफरेंट है। डेफिनेटली आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, डेफिनेटली सेम है। आई एम ऑल्सो एक्सेप्टिंग इट। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा, हाँ मीथेन के चारों बॉन्ड्स के प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। प्रॉपर्टीज सेम होने का मतलब जिस चारों बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड एनर्जी हो गया, चारों CH बॉन्ड, क्योंकि चारों CH ही है तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी सेम होता है। ये एक्सपेरिमेंट करके हमने देख लिया था। ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, लेट अस मेक द मीथेन मॉलिक्यूल यूजिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो शुरू हम डेफिनेटली अगेन कार्बन से करेंगे। ठीक है, क्योंकि कार्बन सेंटर पर प्रेजेंट है, कार्बन सेंट्रल एटम है। तो कार्बन एटम, जैसे मान लो आपके पास कोई कार्बन का कोई भी ऑब्जेक्ट बना हो, आप जिस टेबल पे चेयर पे बैठे हुए, दे आर मेड ऑफ मे बी कार्बन, उसमें एक वुडन का बना हुआ होगा, उसमें कार्बन तो है। एटमोस्फेयर पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन किससे, मान लो कार्बन का, इसमें कार्बन तो डेफिनेटली होंगे क्योंकि प्लास्टिक से, प्लास्टिक्स बेसिकली हाइड्रोकार्बन से बने हुए होते हैं, तो समहाउ इसमें कार्बन प्रेजेंट है। मे बी कोई कोई आप एक कोयला उठा के लाओ, उसमें कार्बन है बहुत सारे, प्योर कार्बन। अब एटमॉस्फेयर पे हाइड्रोजन गैस भी होता है, तो क्या ये कोल और ये एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन जस्ट मिलके कार्बन मीथेन बनाएगा? व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है? जैसे बाहर कोल पड़ा हुआ होता है, जो कोल माइंस होते हैं, कोल माइंस में कोल पड़ा हुआ होता है, अब बाहर एटमॉस्फेयर पे हाइड्रोजन है, तो क्या कोल और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन मिलके उसी मोमेंट पे मीथेन बना रहा होता है क्या? या कोल जस्ट पड़ा हुआ होता है? क्या लगता है आपको? डेफिनेटली कोल पड़ा हुआ होता है, मीथेन बनता तो कोल खत्म हो जाता है डेफिनेटली, है ना। तो मतलब कोल या कार्बन उस स्टेट में तो बिल्कुल भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, करेक्ट। तो अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो मीथेन मॉलिक्यूल बन कैसे रहा है?
तो पहले हम क्या करते हैं, एक कार्बन रखा हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट का मतलब है GS का मतलब है ग्राउंड स्टेट। लेट मी राइट इट कंप्लीटली। ग्राउंड स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कार्बन का, ग्राउंड स्टेट का मतलब है नॉर्मली या फिर मोस्ट स्टेबल स्टेट में जो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है वो है, मैं पहले वाले नोबेल गैस को हीलियम लिखूंगा क्योंकि नोबेल गैस इनर ऑर्बिटल्स की कॉन्फ़िगरेशन है। हीलियम मतलब बेसिकली मैं 1:2 कहना चाह रहा हूँ। देन 2s2 एंड देन 2p2। डू यू हैव 2d ऑर्बिटल होते नहीं है तो है ही नहीं, और 2d मतलब कुछ भी नहीं है। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अगर मैं इसी को इस तरीके से रिप्रेजेंट ना करके इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है। देखो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। गॉट इट। नाउ ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन अब ये हाइड्रोजन के साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। सिंगल बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है, जैसे 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड। हर सिंगल बॉन्ड में देखो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इक्वल शेयरिंग हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर। जो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का है, ये जो बॉन्ड इस बॉन्ड फॉर्मेशन होता कैसे है, जो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, मान लो ये जिस स्पिन पे रहेगा, मान लो ये अप स्पिन पे है, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन पे होना पड़ेगा। क्यों, आपने पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा होगा, उसमें आपने एक ऑर्बिटल में एक जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन पे नहीं रह सकता। कैसे रहता है, एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन में रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन में रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा इस तरीके से रहता है टू मेक द सिस्टम स्टेबल। अब डेफिनेटली बॉन्ड स्टेबल ही होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन में, एक डाउन स्पिन में। आप इसको भी अप स्पिन में दे सकते हो, इसको डाउन स्पिन में दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। पर एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन में होने चाहिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन पे होने चाहिए। तो इसमें भी सेम, इस बॉन्ड में भी। तो जो भी सिंगल बॉन्ड होता है, एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन में, एक डाउन स्पिन पे, एक अप स्पिन में, एक डाउन स्पिन पे होता ही है। ठीक है, तो हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर रहे हैं, कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अप स्पिन में रख रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए, हाइड्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन्स को डाउन स्पिन पे रख रहे हैं। और इस तरीके से 1 2 3 4 बॉन्ड बनाएगा और उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन रहेगा। डन। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, तो अगर एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन के साथ 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, तो कार्बन के अपने पास कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, 1 सिंगल, 2 सिंगल, 3 सिंगल, 4 सिंगल, 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना, तभी तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना पाएगा कार्बन। यहाँ पे कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, 1 2, ये सिंगल नहीं है, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या ये कार्बन जो अब ये ग्राउंड स्टेट पे है, मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट पे है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा? एब्सोल्युटली नो, मीथेन नहीं बनाएगा उस मोमेंट पे। तभी मैंने आपको बोला, कोल अगर पड़ा हुआ है, अगर एटमॉस्फेयर पे हाइड्रोजन है भी, इनके बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, बिकॉज कार्बन रेडी नहीं है। और दूसरी बात, बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए बेसिकली थोड़ा बहुत एनर्जी सप्लाई करना होता है, जो कार्बन के पास अभी बिल्कुल नहीं है। कार्बन ऑलरेडी बहुत स्टेबल है, और जो कोई स्टेबल होता है इट डजेंट केयर, मतलब वो उसी स्टेट पे रहना चाहता है, बॉन्ड बनाना नहीं चाहता है। गॉट इट। तो इसलिए कार्बन ग्राउंड स्टेट पे कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं जो यहाँ पे चाहिए। कार्बन के पास 1 2 3 4, टू मेक 4 बॉन्ड्स, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, कार्बन का ये था 2s और ये था 2p, तो हम ऐसा क्या करेंगे जिससे कार्बन के पास 4 सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो आप क्या करोगे, कार्बन को बाहर से एनर्जी दोगे और कार्बन को एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाओगे। जब भी आप एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाओगे, हाउ डज इट लुक लाइक, ये आपका हीलियम है, ये आपका 2s के ऑर्बिटल है, और ये 2p के 3 ऑर्बिटल्स है। इसको एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाना मतलब कार्बन को एनर्जी सप्लाई करना। जब भी हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, आपको पता है ना एनर्जी सप्लाई करने से क्या होता है, ये अगर आपका न्यूक्लियस है, ये मान लो 2s है और ये मान लो 2p ऑर्बिटल है, एनर्जी सप्लाई करने से एक इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके न्यूक्लियस से दूर जाता है। आपने एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा, एनर्जी सप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और न्यूक्लियस से दूर जाएगा। तो हो सकता है ये जो 2s के इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन एक जगह पे प्रेजेंट है, हमें 4 चाहिए सिंगल इलेक्ट्रॉन, ताकि कार्बन क्या करे, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना पाए।
तो ये दो इलेक्ट्रॉन में से कोई एक इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, लेट मी हाईलाइट दैट, मान लो ये जो डाउन स्पिन का इलेक्ट्रॉन है, ये डाउन स्पिन का इलेक्ट्रॉन यहां से भागकर यहां पे पहुंच जाएगा। कब गया, जब आपने कार्बन को एनर्जी सप्लाई किया और कार्बन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे आ गया। तो उससे होगा क्या, लेट्स सी, 1 2 3, ये तो पहले था। ये जो डाउन स्पिन का इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आ गया, डाउन स्पिन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो इट शुड लुक लाइक दिस, पर ऐसा नहीं है। अगर आप इसको आप ऐसे लिखोगे तो ये हर्ट्ज रूल को फॉलो नहीं करेगा। आपको पता है ना हर्ट्ज रूल क्या है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है पहले एक सिंगल स्पिन पे फिल करना होता है, सेम स्पिन पे फिल करना होता है, फिर पेयर अप करना होता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते दोनों को अप स्पिन एक को डाउन स्पिन रख सकते ना, तीनों को आपको अप स्पिन में रखना पड़ेगा या फिर तीनों को डाउन स्पिन पे रखना पड़ेगा। सिंपली हम यहाँ पे तीनों को अप स्पिन में रखेंगे, आप तीनों को डाउन स्पिन पे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। गॉट इट। तो हमें क्या करेंगे, तो अब बोलोगे सर तो फिर स्पिन, ये जो डाउन स्पिन था अप स्पिन कैसे बनेगा, स्पिन फ्लिपिंग इलेक्ट्रॉन कर सकता है, इसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी में ये प्रेजेंट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी अप स्पिन पे पहुंच जाएगा। आप देखो कार्बन जब भी एक्साइटेड स्टेट पे आ गया, अब इसके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन अप स्पिन में प्रेजेंट है, जैसा यहाँ पे हमें चाहिए था, 1 2 3 4 अप स्पिन के चारों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब क्या होगा, हाइड्रोजन अब रेडी है, हाइड्रोजन के पास डाउन स्पिन के इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन आएगा और अब हर एक कार्बन के सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। लुईस डॉट में ही होता तो यहाँ पे भी हमें यही करना है। अब हाइड्रोजन आ रहा है, कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 4, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। अच्छा हाइड्रोजन के पास कौन सा इलेक्ट्रॉन है, आई एम कंसिडरिंग ए डाउन स्पिन के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऐसा अगर इसके पास भी अप स्पिन लोगे आप, अप स्पिन एक साथ एक ऑर्बिटल में नहीं हो सकता ना कभी। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है इट मस्ट बी डाउन स्पिन। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ इस तरीके से, डाउन स्पिन इलेक्ट्रॉन, डाउन स्पिन इलेक्ट्रॉन, डाउन स्पिन इलेक्ट्रॉन, डाउन स्पिन। और ये जो डाउन स्पिन इलेक्ट्रॉन है ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के डाउन स्पिन इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल में, 1s 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 1s। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइड में, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है वो भी 1s ऑर्बिटल में। तो ये जो डाउन स्पिन का इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो ठीक है, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ कार्बन के ये कौन सा ऑर्बिटल है, लेट मी राइट देम, ये 2p ऑर्बिटल है। अब ये सॉरी ये 2s ऑर्बिटल है और ये तीनों 2p ऑर्बिटल्स हैं, ये भी 2p है, ये भी 2p है, ये भी 2p है ना। नाम क्या, एक को अगर 2px दोगे, एक को y दोगे, एक को 2pz दोगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये तीनों के तीनों 2p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ये 2s ऑर्बिटल है। मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो डेफिनेटली जो व्हाइट कलर आपको दिख रहा है, व्हाइट और येलो कलर दिख रहा है आपको, व्हाइट और येलो कलर दिख रहा है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो कार्बन यहाँ पे बैठा था अपना 4 इलेक्ट्रॉन लेके, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके 1s इलेक्ट्रॉन लेके आया और कार्बन के साथ क्या किया, एक इक्वल शेयरिंग के थ्रू, देखो ये जो शेयरिंग हुई है, ये हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन भी है, हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन भी यूज करेगा डुएट फुलफिल करने के लिए, और कार्बन भी अपना देखो 2 4 6 8 ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी कार्बन यूज करेगा। तो हुआ ना इक्वल शेयरिंग, हर बार एक एक इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग इक्वल शेयरिंग इक्वल शेयरिंग इक्वल शेयरिंग हो रहा था, जैसे यहाँ पे भी हो रहा था। इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और इस 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम बोलते हैं 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। इन्हीं 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और ये चारों के चारों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो इस जगह पे यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल रहा है, अब इनके प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, पहला बॉन्ड जो हुआ है इसका प्रॉपर्टी थोड़ा देख लो। जो पहला बॉन्ड जब फॉर्म हुआ है, इफ यू लुक एट दिस प्रॉपरली, इसमें कार्बन का 2s और हाइड्रोजन का 1s के बीच में ओवरलैपिंग है ना। कार्बन का 2s और हाइड्रोजन का, कार्बन का 2s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में ओवरलैपिंग हुई है, फाइन। इन तीनों में देखो
ये भी 2p है, 2p 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 XYZ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तीनों में कार्बन का 2p ऑर्बिटल्स के साथ हाइड्रोजन के 2p ऑर्बिटल्स 2px 2py 2pz कुछ भी हो, वन इसका ओवरलैपिंग वन। मतलब अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ये तीनों ओवरलैपिंग ऑलमोस्ट 2p1s 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 है, और ये जो ओवरलैपिंग है ये 2s1s है। मतलब चारों के चारों बॉन्ड के जो ओवरलैपिंग है ये सिमिलर तो है नहीं। एक बॉन्ड 2s1s ओवरलैपिंग के थ्रू बनाए, एक कोवेलेंट बॉन्ड, बाकी तीन कोवेलेंट बॉन्ड 2p1s ओवरलैपिंग के थ्रू बनाए। करेक्ट है। मतलब चार कोवेलेंट बॉन्ड तो है, पर ये जो हमने ड्रॉ किया यहाँ पे दिखाया हमने कि बॉन्ड कैसे एटॉमिक लेवल पे फॉर्म होता है, इसमें चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है, तीन इक्विवेलेंट बॉन्ड है और चौथा बॉन्ड देखो डिफरेंट है, क्योंकि इसमें 2s1s को ओवरलैप, बाकी इसमें 2p1s को ओवरलैपिंग हुआ है। पर याद है थोड़ी देर पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, चारों के चारों बॉन्ड इक्वली इक्विवेलेंट इन नेचर है। पर जब हमने एटॉमिक लेवल पे बॉन्ड फॉर्मेशन किया, चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं हुए। व्हाट, व्हाई इज दिस हैपनिंग? एक्सपेरिमेंट कह रहा है चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट है, चारों बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सेम है। थियोरेटिकली जो हमें मिल रहा है ये बता रहा है कि नहीं, एक बॉन्ड अलग है और बाकी तीनों बॉन्ड सेम है। मतलब एक बॉन्ड का नेचर थोड़ा डिफरेंट होगा, बाकी तीनों बॉन्ड का नेचर सिमिलर होगा। पर एक्सपेरिमेंट कह रहा है नहीं, चारों बॉन्ड सिमिलर होंगे। तो हम फंस गए। अब बताओ, एक्सपेरिमेंट झूठ बोल सकता है क्या? एब्सोल्युटली नो। थ्योरी थ्योरी गलत हो सकता है, पर एक्सपेरिमेंट कभी गलत नहीं हो सकता। सो व्हाट टू डू, क्या करें अब? हम फंस गए। तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए एक थियोरेटिकल कंसेप्ट को लाया गया। इस सिचुएशन को डील करने के लिए एक थियोरेटिकल कंसेप्ट को लाया गया। उस थियोरेटिकल कंसेप्ट का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन या फिर जिसका मीनिंग है मिक्सिंग, मिक्स करना, मतलब हाइब्रिडाइज करना। किसका मिक्सिंग? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग। किसके ऑर्बिटल का मिक्सिंग आगे बात करेंगे, पर ये तो कंफर्म है कि ये जो हमने अभी किया ये सही नहीं है। अगर सही होता तो हम इससे एक्सप्लेन कर पाते, इससे हम एक्सप्लेन कर पाते कि चारों बॉन्ड एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है, एक्सप्लेन कर पाते इससे। पर इससे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, इससे हम ये एक्सप्लेन कर पा रहे तीनों बॉन्ड इक्विवेलेंट है, चौथा बॉन्ड डिफरेंट है। पर ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। एक्सपेरिमेंट किया था चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट है। करेक्ट है। सो अब हाइब्रिडाइजेशन जो फेनोमेना है, हाइब्रिडाइजेशन एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है जो बेसिकली इस डिसएग्रीमेंट को एक्सप्लेन करेगा और बेसिकली एक एग्रीमेंट बनाएगा कि इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को हम थियोरेटिकली एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि एटॉमिक लेवल पे ऐसा क्या होता है जिससे हम थियोरेटिकली बता पाएंगे ओवरलैपिंग तो होगा पर चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट होंगे। ऑलराइट, तो इसके लिए क्या करेंगे हम फिर से, जो चीज़ अभी अभी किया था वो सेम से करेंगे। पहले कार्बन को लेंगे ग्राउंड स्टेट पे, इसका कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम 2s2 एंड 2p2। सबसे पहले क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो डाउन स्पिन में है इसको एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाएंगे, तो कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट विल बी हीलियम, देन यहाँ पे 2s 1 2 3 1 2 एंड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। ये हमने पहले भी किया था। 4 इलेक्ट्रॉन, 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन तो हमें चाहिए। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ये जो है ये 2s ऑर्बिटल है, ये तीनों 2p, ये भी 2p, ये भी 2p, ये 2px, ये 2py, ये 2pz और स्पेसिफिकली भी, पर ये तीनों 2p है और ये 2s है। ठीक है, थोड़ी देर पहले देखना क्या हुआ। अगर हम जस्ट बॉन्ड बना देते हाइड्रोजन से, बॉन्ड तो चारों सिंगल बॉन्ड इक्वल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर वो बॉन्ड का नेचर सिमिलर नहीं होता था। पर एक्सपेरिमेंट कह रहा था चारों बॉन्ड सिमिलर होंगे। व्हाट टू डू यहाँ पे, क्या करें फिर? तो हाइड्रोजन को बॉन्ड बना, अगर हम अभी इसी मोमेंट पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देंगे इन इलेक्ट्रॉन्स के कार्बन के, तो अब सेम प्रॉब्लम अब पहले जैसा रहेगा। तो हाइड्रोजन के बॉन्ड बनाने से पहले हम जो सेंट्रल एटम है जो कि कार्बन है, इसके ऑर्बिटल्स के साथ कुछ और करेंगे। क्या करेंगे?
इन आपने देखा होगा मीथेन को बनाने के लिए हमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स के सहारा लेना पड़ता है? 2s 2p 2p 2p, मतलब जितने भी ऑर्बिटल्स है कार्बन के, सारे ऑर्बिटल्स के एक एक इलेक्ट्रॉन बेसिकली आता है हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इन सारे ऑर्बिटल्स को कर देंगे मिक्स। मिक्स करने का मतलब क्या है? इनको कर देंगे मिक्स। इनको मिक्स करने का मतलब क्या हुआ? ये हो गया मिक्स्ड, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को कर देंगे मिक्स। और जब भी आप ऑर्बिटल को मिक्स कर दोगे, किसको मिक्स किया आपने? एक एस ऑर्बिटल को जिसका नाम 2s है, और 3p ऑर्बिटल को जिसका 2px 2py 2pz है। तो एक एस ऑर्बिटल को और 2p ऑर्बिटल्स को क्या कर दिया आपने? मिक्स कर दिया। ठीक है, अब जब मिक्स करोगे, मिक्स के बाद होगा क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हम समझेंगे। जैसे थोड़ा समझो, इसको फोकस करो। आपके पास एक ग्लास, अब मान लो बहुत गरीब हो, और गरीब हो तो आपके पास एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी नहीं, एक गिलास सॉफ्ट ड्रिंक है। आपके पास एक गिलास सॉफ्ट ड्रिंक है, और आपके 4 दोस्त आपके घर पे आना चाहते हैं आपसे मिलने, पर आपके पास एक गिलास ही सॉफ्ट ड्रिंक्स है। पर आप चाहते हो कि हर एक दोस्त को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, पर आप बहुत गरीब हो, आपके दोस्त को भी पता है यू आर गरीब। तो आपके दोस्त डजेंट लाइक, दे डू नॉट जज यू कि आप गरीब हो तो आप कुछ अच्छा नहीं खिला पाओगे पिला पाओगे। दे आर नॉट वरीड अबाउट दैट, वो बस आपसे मिलना चाहते हैं। अब बोलोगे ठीक है मैं गरीब हूँ, उनको भी पता है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक गिलास सॉफ्ट ड्रिंक्स और 3 गिलास पानी लेता हूँ। ठीक है, वाटर वाटर वाटर। और इन सबको अगर मैं किसी एक दोस्त को सॉफ्ट ड्रिंक्स दूंगा, बाकी 3 को पानी दूंगा, तो इनको बुरा लगेगा? सच में लगेगा, चारों अच्छे दोस्त हैं। तो आप क्या बोलोगे, ठीक काम करते ना, हम इन चारों ग्लास को एक साथ मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करके बड़ा कंटेनर में एक मिक्सचर बनाते हैं, जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक वाटर सब कुछ मिक्स है, 1 2 3 4 सबको मिक्स कर दिया आपने। पर कोई एक दोस्त थोड़ी, आपके पास 4 दोस्त थे। आपने क्या किया, फिर मिक्स करने के बाद ये पूरा मिक्सचर बन गया, जो मिक्सचर बेसिकली एक गिलास सॉफ्ट ड्रिंक और 3 गिलास पानी का मिक्सचर था। अब आपने क्या किया, वापस इन्हें अपने अपने गिलास में भर दिया। पर क्या अभी जब अपने गिलास में भरा, क्या अभी ऐसा हुआ कि एक गिलास में सॉफ्ट ड्रिंक है और 3 गिलास में पानी है? बिल्कुल नहीं। अभी क्या है, इसमें भी डाइल्यूटेड सॉफ्ट ड्रिंक, इसमें भी डाइल्यूटेड सॉफ्ट ड्रिंक, इसमें भी डाइल्यूटेड सॉफ्ट ड्रिंक, इसमें भी डाइल्यूटेड सॉफ्ट ड्रिंक प्रेजेंट है। फाइन। अब आप चारों दोस्त को ये या पीने दे रहे हो, सारे दोस्त, हाँ उनको पता है टेस्ट अच्छा नहीं है, पर दे आर हैप्पी बिकॉज इनको सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिला है। आप भी खुश हो, गरीब होते हुए भी आपने उनका ख्याल रखा। क्या हुआ यहाँ पे, थोड़ा समझो। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक था, ये मान लो 2s ऑर्बिटल, 2px 2py 2pz, ये बेसिकली p ऑर्बिटल से, तो ये तीनों वाटर 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 थे। 4 दोस्त जो है वो 4 हाइड्रोजन एटम है। जैसे पहले क्या हो रहा था, चारों हाइड्रोजन को अलग अलग ट्रीटमेंट मिल रहा था। अलग अलग ट्रीटमेंट मिलता तो ये लोग आके बॉन्ड नहीं बनाते। अगर बॉन्ड बनाते तो एक बॉन्ड डिफरेंट होता, 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड अलग होता, बाकी 3 बॉन्ड सेम होता। पर एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता नहीं है, तो ये बॉन्ड बेसिकली बनता ही नहीं है, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होता ही नहीं है, क्योंकि एक हाइड्रोजन को अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, बाकी तीनों को डिफरेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को, दोस्तों को, हाइड्रोजन मतलब दोस्त, उसको बुलाने से पहले हम इनको हाइड्रोजन के साथ जो आप बॉन्ड फॉर्मेशन करवाओगे या हाइड्रोजन को जो खिलाओगे पिलाओगे, क्योंकि एक 2s ऑर्बिटल है और बाकी 2p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स है ना। अगर अलग अलग ट्रीटमेंट मिलेगा सबके साथ, 2s और 2p अलग अलग ट्रीटमेंट मिलेगा, तो कोई नहीं आएगा, हाइड्रोजन आके बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो करना क्या है, इनको आप मिक्स कर दो। मिक्स कर दिया आपने। अब मिक्स करने के बाद क्या करोगे वापस, तो कितने ऑर्बिटल को आपने मिक्स किया, एक 2s और 3 2p ऑर्बिटल को आपने मिक्स किया। जैसे एक सॉफ्ट ड्रिंक्स और 3 वाटर को आपने मिक्स किया था। मिक्स करने के बाद पूरा मिक्सचर बना, फिर मिक्सचर को वापस 4 गिलास में डिवाइड कर दो। मतलब मिक्स करने के बाद जो मिला आपको, उस मिक्सचर को, उसको वापस 4 ऑर्बिटल में तोड़ दो। ठीक है, मतलब अब इसको मैं हटाता हूं, आपने एक एस 3 पी ऑर्बिटल को मिक्स किया, और मिक्स करने से हुआ क्या, इस जगह पे मिक्स करने से हुआ क्या, ये हीलियम है आपके पास। अब ये चारों ऑर्बिटल जो है बन रहा है आफ्टर मिक्सिंग। अच्छा, मिक्स कितने ऑर्बिटल का आपने किया था, 4।
मतलब 4 बॉक्स का मिक्स किया था, 4 बॉक्स मतलब 4 ऑर्बिटल, है ना। और मिक्स करने के बाद जो ये मिक्सिंग ऑर्बिटल था, 4 ऑर्बिटल को आपने मिक्स किया था, एटॉमिक ऑर्बिटल को 2s 2p 2p 2p। और मिक्स करने के बाद कितने ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे, जिसको मैं मिक्स्ड ऑर्बिटल बोलूंगा या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलूंगा। ये सारे क्या है, ये वो मिक्स्ड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है। तो मिक्स्ड ऑर्बिटल्स कितने मिलेंगे, वो भी 4 मिलेंगे। जैसे आपने 4 ग्लास को मिक्स किया था, एक पानी, एक गिलास सॉफ्ट ड्रिंक्स, 3 ग्लास पानी, करेक्ट। मिक्स किया, मिक्स हो गया, फिर वापस कितने ग्लास में ट्रांसफर किया, 4। अब एक गिलास सॉफ्ट ड्रिंक, 3 ग्लास पानी नहीं है। अब ये भी डाइल्यूटेड सॉफ्ट ड्रिंक, ये भी डाइल्यूटेड सॉफ्ट ड्रिंक, ये भी डाइल्यूटेड, ये भी डाइल्यूटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स है। यही कर रहे हैं हम, इन चारों को मिक्स किया हमने, वापस 4 गिलास में अलग कर दिया। पर ये चारों अलग अलग था, पर ये चारों अलग नहीं है, ये चारों एग्जैक्टली सेम होंगे, क्योंकि आपने एक एस और 3p को मिक्स किया, एक एस और 3p को मिक्स किया। तो जो मिक्स्ड ऑर्बिटल बनेंगे वो उसका नाम होगा sp3। तो एक, ये भी sp3 मिक्स्ड ऑर्बिटल, ये भी sp3 मिक्स्ड ऑर्बिटल, ये भी sp3 मिक्स्ड ऑर्बिटल, ये भी sp3 मिक्स्ड ऑर्बिटल। जैसे एक ग्लास सॉफ्ट ड्रिंक, 3 ग्लास पानी को मिक्स किया था, फिर चारों ग्लास में डिवाइड किया था इक्वली, तो हर कोई डाइल्यूटेड 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 सॉफ्ट ड्रिंक मिला था आपको, सेम मिला था, सेम मिला, sp3 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 sp3, 4 मिक्स्ड ऑर्बिटल मिलेंगे। मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल को आप मिक्स करोगे उतने ही मिक्स्ड ऑर्बिटल आपको मिलेंगे या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। गॉट इट। अच्छा, उतने ही क्यों मिलेंगे, ज्यादा कम क्यों नहीं, इसके पीछे का भी एक कारण है। एक ऑर्बिटल में, मतलब एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। तो मान लेते, अभी के लिए मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है ना। इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन मिलके हो सकते हैं, है ना। तो अगर आपने इनको मिक्स किया और मिक्स करके 8, 4 और मिक्स्ड ऑर्बिटल नहीं बनाया, तो ये भी मिक्स्ड ऑर्बिटल है, ये भी मिक्स्ड ऑर्बिटल है, ये भी मिक्स्ड ऑर्बिटल है, ये भी मिक्स्ड ऑर्बिटल है। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे इनके पास, टोटल 8, एक में 2 2 करके। अभी भी तो अगर 4 आपने नहीं बनाया तो इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2 नहीं डाल पाओगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए ना मिक्स्ड ऑर्बिटल में। पहले ये एटॉमिक ऑर्बिटल में था, अब ये मिक्स्ड ऑर्बिटल में होंगे। समझ में आ रहा है। पहले मान लेते यहाँ पे 2 2 2 2 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर अभी 4 नहीं बनाओगे बॉक्स, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रखोगे, क्योंकि एक बॉक्स में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल हो या हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए 8 जितने एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करोगे उतने ही मिक्स ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा आपको। ये एक कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट होता है। जितने ग्लास आप मिक्स करोगे, अलग अलग मिक्स कर सकते हो, पर मिक्स करने के बाद उतने ही ग्लास वापस भर दोगे। क्लियर है पूरा। So this is how the whole thing happens। अब क्योंकि अब चारों ग्लास में क्या भरा हुआ है, sp3 मिक्सचर, sp3 मिक्सचर, sp3 मतलब चारों ग्लास, मतलब चारों ऑर्बिटल अब sp3 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 बन चुका है। एस और पी नहीं है, इंडिविजुअल अलग अलग नहीं है। अब कार्बन बोल रहा है ठीक है, अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन 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 उतने ही है, एक एक करके। तो ये कार्बन के जो एक्साइटेड स्टेट में आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन या आफ्टर मिक्सिंग क्या हुआ, ये कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं रहा, अब वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गया। अब क्या होगा, अब चारों हाइड्रोजन एटम्स आएंगे, चारों दोस्त आएंगे, ताकि इस चारों को सेम ट्रीटमेंट मिलेगा। कैसे, तो अगर आप ऐसा करते हो, तो इसको मैं ऐसा कर दूं, इन मीथेन, मीथेन में क्या होगा, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन 1s में ही होता है, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे। अब एक चीज देखना, इन चारों के चारों में sp3 और 1s ओवरलैपिंग हुआ है। क्या हुआ है, sp3 1s ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग हुआ है। ये भी ये भी ये भी ये भी, मतलब अब चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट है, नॉन इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये चारों बॉन्ड्स एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है। क्योंकि चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट है तो हम अब इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। हाँ, एक्सपेरिमेंटली भी हमने देखा चारों CH बॉन्ड्स इक्विवेलेंट है। क्लियर। तो इस तरीके से हमेशा ओवरलैपिंग होता है। मतलब
जो सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल से ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, कि अगर बनाता तो बॉन्ड्स अलग अलग नेचर के होते। तो क्या होता है, इस सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो जाता है, और मिक्स होके उतने ही मिक्स्ड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता है, और फिर उस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ दूसरे एटम का इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, ये इक्वल शेयरिंग हुआ है हर बार। हर एक बॉन्ड में देखो, ये भी एक बॉन्ड है, ये येलो कलर कार्बन है और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, और हर एक बॉन्ड में देखो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, बस हर जगह सेम ओवरलैपिंग, तो चारों के चारों बॉन्ड एग्जैक्टली इक्विवेलेंट नेचर। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन शायद आपके माइंड में आ सकता है, क्वेश्चन इज, अगर हाइड्रोजन ना आता है बॉन्ड बनाने, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए नहीं आ रहा है, तो क्या कार्बन अपने आप हाइब्रिडाइज्ड होकर रहेगा, इस तरीके से अपने sp3 ऑर्बिटल बना के बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं। कार्बन इज, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन हाइब्रिडाइज तभी होगा, एक्साइटेड स्टेट पे जाने के बाद हाइब्रिडाइज तभी होगा जब कोई और एटम उससे बॉन्ड बनाने आएगा, बॉन्ड बनाने के सिचुएशन में ही हाइब्रिडाइज होगा। तो कार्बन अपना रिक्वायरमेंट देखेगा, अच्छा इतने दोस्त आ रहे तो इतने ग्लास हम सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाएंगे, मिक्स डाइल्यूटेड ड्रिंक्स बनाएंगे, तब मैं मिक्स करूंगा, पहले मिक्स में नहीं करूंगा, पहले कोल्ड ड्रिंक्स रहने दूंगा अलग, पानी रहने दूंगा अलग, पहले 2s2p अलग ही रहेगा जैसा पहले था। मिक्स कब होगा? जब कोई बॉन्ड बनाने आएगा, तभी हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन तभी देखने को मिलेगा जब आप बॉन्ड फॉर्मेशन करोगे, कोवेलेंट हो कोऑर्डिनेट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गया समझ में कि ऑर्बिटल मिक्स कैसे होता है? आगे हम और एग्जांपल्स करेंगे इसके मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल के, बट आई होप मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल कैसे होता है इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। ओके, तो इसीलिए इस पूरे मॉलिक्यूल में इस कार्बन के साथ क्या हुआ, कार्बन ने कुछ मिक्स ऑर्बिटल क्रिएट किए। कौन सा मिक्स ऑर्बिटल क्रिएट किया? कार्बन बीइंग द सेंट्रल एटम, इट हैज मिक्स्ड इट्स ओन 2s एंड 3 2p ऑर्बिटल्स, जिससे मैं बोलूंगा अब इस सेंट्रल एटम पे जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है, सेंट्रल एटम कार्बन मीथेन में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। क्यों कार्बन का है? क्योंकि हाइड्रोजन तो कुछ नहीं किया, उसके 1s ऑर्बिटल आके बस ओवरलैप किया, ये तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। पार्टिसिपेट कौन किया? कार्बन किया। कार्बन कैसे किया? मतलब सेंट्रल एटम ही हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो कार्बन हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो कार्बन ने अपने ऑर्बिटल को मिक्स किया, और मिक्स करके सेम काइंड ऑफ 4 मिक्स ऑर्बिटल बनाया, जिस हर एक मिक्स ऑर्बिटल का नाम क्या है? sp3 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 sp3। गॉट इट? तो कार्बन का हाइब्रिडेशन हुआ sp3। ऑलराइट, दिस इज हाउ द होल थिंग वर्क्स। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और डीप में जाना चाहेंगे। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इनका इन जनरल शेप कैसा होता है, ये दिखता कैसा है? जैसे आपने लास्ट क्लास में एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, देखो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, देन डी ऑर्बिटल, इनका क्या देखा? ओवरलैपिंग देखा, मतलब उनका शेप भी देखा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप तो आपको पता है, एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा दिखता है, यू नो इट ऑलरेडी। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा दिखता है, डू यू नो? डू यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग द सेम? एब्सोल्युटली नॉट। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? लेट्स ड्रॉ इट। हाइब्रिड अगेन मतलब क्या? मिक्स्ड ऑर्बिटल। मिक्स्ड ऑर्बिटल कैसा दिखता है? तो मैं ये मिक्स करके दिखाऊंगा, इसमें ज्यादा डीप में जाने की कोशिश मत करना, बहुत गंदा कैलकुलेशन, क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन से ये सब कुछ आता है, ठीक है? तो बहुत डीप में मत जाना, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना। तो मैं बेसिक आइडिया एक आपको देता हूँ। जैसे मान लो ये आपके पास एक एस ऑर्बिटल है और ये आपके पास एक पी ऑर्बिटल है, ठीक है? आपको पता है ये पी ऑर्बिटल है, एस का फेज मान लो पॉजिटिव है, इसका फेज पॉजिटिव और नेगेटिव है। अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, अगर हम इन दोनों को एस को और पी को मिक्स करेंगे, मिक्स कैसे करेंगे? कुछ नहीं, इसका डुप्लीकेट बना लो, यहाँ पे रखो, इसका भी डुप्लीकेट, इस को हटा देता है अभी, इसका भी डुप्लीकेट बनाओ और इसको यहाँ पर मिक्स करने का मतलब है, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी जस्ट इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ मैं, ताकि मैं यहाँ पे
मिक्स करने का मतलब एक दूसरे के ऊपर मैंने रख दिया, ठीक, एक दूसरे के ऊपर मैंने यहाँ पे रख दिया। अच्छा, जो एस है, एस क्या है, यहाँ पे प्लस, हर जगह प्लस है, तो मैं हर जगह प्लस देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे भी प्लस देता हूँ, यहाँ पे भी प्लस देता हूँ, एस के हर जगह, ये प्लस बेसिकली एस के। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर देन फॉर दिस, ताकि आप प्रॉपरली समझ पाओ। इनका कलर मान लो काइंड ऑफ रेड कर देता हूँ, या रेड इज नॉट विजिबल प्रॉपरली, दिस काइंड ऑफ कलर। तो जो येलो कलर के पॉजिटिव फेज है वो बेसिकली एस है, और जो दूसरा कलर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द पी। अब जब इन दोनों का मिक्स कर रहे हो, मिक्स करने का मतलब एक के ऊपर दूसरे को रख दिया, तो क्या हुआ, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया पे जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये पूरे एरिया पे क्या हुआ, एक जस्ट पॉजिटिव ही है, मतलब ये पी का पॉजिटिव है और ये एस का पॉजिटिव। इस जगह पे क्या हुआ, यहाँ पे एस का तो पॉजिटिव है पर पी का नेगेटिव है, ये एरिया बेसिकली हो जाएगा जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव दे कैंसिल आउट ईच अदर। शेडेड हटा दिया मैंने, हटा क्यों दिया, क्योंकि एस का पॉजिटिव और पी का नेगेटिव दे वुड कैंसिल ईच अदर, तो बचा इतना सा यहाँ पे एरिया। तो ये एक और थोड़ा सा एरिया है, मतलब यहाँ पे सेम फेज ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर जगह पे, इस जगह पे थोड़ा सा मैं अगर हाईलाइट करूँ इस तरीके से, इस जगह पे मैं बोल सकता हूँ सेम फेज ओवरलैपिंग हो रहा है, या पॉजिटिव ओवरलैपिंग आप बोल सकते हो, पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रहा है। और यहाँ पे तो ये यहाँ पे तो कुछ, यहाँ पे तो ओवरऑल नेट जीरो ओवरलैपिंग हो गया, या फिर नेगेटिव ओवरलैपिंग काइंड ऑफ हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव फेज ओवरलैपिंग हो गया, तो ये गेट्स कैंसिल आउट, और यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फेज बचा हुआ है। इसी को अगर आप प्रॉपरली रिप्रेजेंट करो और दिखाओ, ठीक, इसी को अगर आप दिखाते हो, हाउ डज इट लुक लाइक, ये ऐसा दिखता है, ये ऐसे काइंड ऑफ ऐसा, थोड़ा सा और बड़ा ड्रॉ करना है मुझे, ऐसा दिखता है, और ये इस जगह पे ऐसा दिखता है, ये माइनस और ये पूरा का पूरा प्लस बड़ा सा। इसी को आप बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से ऐसे ड्रॉ कर, ये माइनस और ये प्लस, ये जो है ये एक मिक्स्ड ऑर्बिटल का पिक्चर है, मिक्स्ड या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक मिक्स्ड या एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का पिक्चर है, ऐसा होता है हमेशा। अब मैंने एक एस और एक पी को मिक्स किया तो ऐसा दिखा, एस पी डी, अगर मल्टीपल को मिक्स करोगे तब भी आपको ऐसा ही दिखेगा, वो उसमें जा नहीं रहा हूं, इट बिकम्स टू मच कॉम्प्लिकेशंस इन दैट केस, पर दिखेगा ऐसा ही। हाँ, कभी ये लोब थोड़ा बड़ा होगा, ये थोड़ा और बड़ा होगा, या और छोटा होगा, पर एक बड़ा सा लोब मिलेगा, एक छोटा सा लोब मिलेगा, जो एक दूसरे के ऑपोजिट फेज में रहेगा हमेशा। दिस इज द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो इन जनरली हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा ऐसा ही दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे बोल रहा था ना कि चार पहले कार्बन के पास बिना हाइब्रिडाइजेशन से पहले एक एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन थे और तीन पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन थे, तो एस और पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट था। पर अभी क्या हुआ, हाइब्रिड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, अपने अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल में था, प्योर ऑर्बिटल में था, अभी मिक्स्ड ऑर्बिटल में है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन्स किसके, कार्बन के। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में है ना, उसके बाद हाइड्रोजन आएगा और बॉन्ड बनाएगा और मीथेन मॉलिक्यूल बनेगा, चार सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। क्रिस्टल क्लियर। और हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है, और एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप आपको पता है, एस ऐसा, पी ऐसा, डी ऐसा, एफ चाहिए नहीं। क्रिस्टल क्लियर। तो आप मुझसे पूछोगे तो आप बताओ सर, ये जो CH4 मॉलिक्यूल है, इनमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 और 1s के बीच में ओवरलैप हुआ, sp3 1s ओवरलैप, sp3 1s ओवरलैप, sp3 1s ओवरलैप, चार सिंगल बॉन्ड बना है। इन चार सिंगल बॉन्ड को आप मीथेन मॉलिक्यूल में पिक्चर के थ्रू कैसे दिखाओगे, तो लेट अस शो। सबसे पहले लेट अस गो बैक टू BSc पेयर।
और VSEPR से थोड़ा सा वापस रिकैप कर लेते चीज़ें, क्योंकि चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप समझोगे आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, नहीं समझोगे सबसे टफ। ये तो मैंने इन जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। इनका जो रियल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है मीथेन का, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि आपने VSEPR में रिपल्शन थ्योरी, VSEPR एक रिपल्शन थ्योरी है, मतलब आपको यहाँ पे अपने स्टेरिक नंबर 4 निकाला था, मतलब 4 बॉन्ड पेयर्स अवेलेबल थे, 1 2 3 4, और ये चारों बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐसे रखोगे आप इस कार्बन को कार्बन के आसपास, जिससे क्या होगा, रिपल्शन लोएस्ट होगा। रिपल्शन लोएस्ट होगा तभी जब इस तरीके से इनको आप रखोगे। मैंने 3D ज्योमेट्री भी दिखाया था, अगर आपको फिर से देखना है सो यू कैन लुक एट दैट। मेरे पास स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है, तो लेट अस फाइंड आउट वन मीथेन स्ट्रक्चर। ये देखो, ये मीथेन है, 3D में दिख रहा है मीथेन का स्ट्रक्चर। ये जो मीथेन का स्ट्रक्चर 3D में देखो, हर तरफ से इधर से भी देखो, सेंटर पे कार्बन है, हर तरफ हाइड्रोजन है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे इनका नाम भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री मतलब जस्ट ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, शेप भी एक्चुअली टेट्राहेड्रल है। ठीक है, इनमें लोन पेयर्स कोई है नहीं, तो लोन पेयर दिखाने में बोल रहा हूँ, पर लोन पेयर है नहीं तो दिख नहीं रहा। बॉन्ड एंगल देखना है आपको, लेट अस लुक एट बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कितना देखो, 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, तो 109.5 डिग्री। कोई भी दो देख लो, कोई भी दो बॉन्ड एंगल 3 डायमेंशन में देखना है आपको, कोई भी दो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, दिस इज हाउ द होल थिंग वर्क्स। अब मैं क्या करता हूँ, ये ना कोशिश करता हूँ कि इनको ना कुछ और तरीके से रखूँ। जैसे मान लो दो बॉन्ड को पकड़ा मैंने इस तरीके से, अभी बॉन्ड एंगल हटाते हैं, दो बॉन्ड को पकड़ा और मैंने इनको पास लाया, काइंड ऑफ इस तरीके से, देखो बहुत पास, एक प्लेन पे ला लिया। 3D में देखो आप, इनको बहुत पास ला लिया मैंने। अगर मैं ऐसे छोड़ दूँ, देखो क्या होता है, उसी स्टेट पे वापस जाएगा। मतलब मैं अगर बॉन्ड एंगल चेंज भी करूँ, देखो मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, कितना देखो कम करके, दो बॉन्ड एंगल देखो, ये दोनों देखना, लेफ्ट लेफ्ट साइड के दो दोनों बॉन्ड एंगल कम, 10 96 95 90 80 80 49 डिग्री पे, 38 डिग्री पे रख दिया मैंने। क्या होगा, इस तरीके से नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए ये अपने आप इस स्टेट पे पहुंच जाएगा। रियल मॉलिक्यूल में भी ऐसा होता है। लेट अस गो बैक। तो अब ये जो सिंगल बॉन्ड था, अभी आपने क्या सीखा, ये सिंगल बॉन्ड बना कैसे था। हाँ, दो इलेक्ट्रॉन अभी भी पार्टिसिपेट कर रहा है, हर सिंगल बॉन्ड में दो ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, पर जो ये दो इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग के थ्रू बना है। मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में बैठा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल में बैठा है, और फिर इस sp3 ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है, और फिर ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है। और चारों सिंगल बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस, बॉन्ड एंगल कितना होगा हमेशा, 109 डिग्री 28 मिनट। मतलब ये जो कार्बन के sp3 और हाइड्रोजन का 1s के बीच में जो ओवरलैपिंग होकर सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इनके बीच में भी जो बॉन्ड एंगल है ये भी 109 डिग्री 28 मिनट्स ही रहेगा, या 28 मिनट्स को आप ऑलमोस्ट 5.5 डिग्री भी बोल सकते हो, 109.5 डिग्री भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब ये जो एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यही सिंगल बॉन्ड, ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड बेसिकली कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के मिक्सिंग से या ओवरलैपिंग से बना हुआ है। लेट मी शो यू, मैं आपको इसको दिखाता हूं। ठीक है, चलो, तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी गो बैक देयर। अब हम क्या करेंगे, इस हाइब्रिडाइजेशन मीथेन का ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ मीथेन, मीथेन का ऑर्बिटल पिक्चर हम ड्रॉ करेंगे। क्लियर है पूरा। ऑर्बिटल पिक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, देखो शुरू करेंगे किससे, कार्बन से। और कार्बन के पास क्या है, आपने अभी अभी देखा, कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना एंगल मेंटेन करना चाहेगा, उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा, कितना, 109.5 डिग्री एंगल मेंटेन। कुछ और करोगे एंगल देखो बदल जाएगा, या फिर कम करोगे तो वापस इस स्टेट पे आ जाएगा।
आना ही है क्योंकि सबसे स्टेबल है। तो ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये एक सिंगल बॉन्ड, ये एक सिंगल बॉन्ड, ये एक सिंगल बॉन्ड, पीछे भी एक है, ये कार्बन के ये कार्बन है उसके sp3 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के 1s के ओवरलैपिंग से बना है। ठीक है, और तो ये कार्बन की ये एक बॉन्ड बनाएगा, सिमिलरली sp3 1s के ओवरलैपिंग से, ये भी sp3 1s के ओवरलैपिंग से, ये जो चारों बॉन्ड बने हैं इस तरीके से, इनके बीच के एंगल कितना रखना है, हमेशा 109.5 डिग्री रखना है ताकि रिपल्शन मिनिमाइज्ड हो, लोएस्ट हो। क्रिस्टल क्लियर? ठीक है, लेट अस गो बैक देन। तो मिनिमाइज रिपल्शन करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले जब 4 sp3 ड्रॉ करेंगे उनके बीच में 109 डिग्री 109.5 डिग्री एंगल या 109 डिग्री 28 मिनट्स एंगल मेंटेन रखेंगे। कैसे? 3D में, अब 2D प्लेन पे 3D ड्रॉ करना इम्पॉसिबल काइंड ऑफ टास्क है, पर विल ट्राई। कैसे ट्राई करेंगे, देखो थोड़ा सा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं ड्रॉ करता हूँ इसमें, इसको इस तरीके से। ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसे देख लो। स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि 3D में एक्चुअली ये ऐसा दिखता है, सेंटर एटम है, ऊपर एक है, नीचे एक, इस तरीके से। ये होता है बेसिकली एक स्ट्रक्चर, स्केलेटन, सेंटर एटम और बाकी तीनों इस तरीके से कनेक्टेड होता है। इसी तरीके से मैं मेंटेन करूंगा वहां पे 2 डायमेंशन में ड्रॉ करने की। एक में ऊपर ड्रॉ करूंगा कार्बन के, ये जो हुआ ये मैंने क्या ड्रॉ किया। अब बोलोगे सर ये अलग अलग क्यों किया आपने, क्योंकि बीच में कार्बन मुझे लिखना पड़ रहा है, नहीं तो मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता। ये एक जो होता है ये कार्बन के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है, और कोई भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो, sp हो, sp2 हो, sp3, जो आगे डिस्कस करेंगे हम, अभी sp3 की बात चल रही है, उनका शेप ऐसा होता है, एक बड़ा सा लोब होता है और एक छोटा सा लोब होता है। ये एक बड़ा सा लोब है, ये एक छोटा सा लोब है। ठीक है, अच्छा अगला ड्रॉ करेंगे कैसे, ऐसे और फिर ऐसे ऑपोजिट में। तो ये बेसिकली एक ही है, बड़ा सा लोब है, छोटा सा लोब, तो मुझे बीच में गैप देना पड़ रहा है क्योंकि कार्बन है। सिमिलरली इसको ऐसे कर लो, एक और, एक बड़ा सा लोब, एक छोटा सा लोब। ऐसा सिमिलरली थोड़ा सा अगर हम इसमें करें, एक बड़ा सा लोब और एक छोटा सा लोब, इस तरीके से। जस्ट अ सेकेंड, एक बड़ा सा लोब, एक छोटा सा लोब, इस तरीके से। अब चाहूँ तो ना ये छोटे छोटे लोब्स को आप इग्नोर कर सकते हो, इनका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं एज सच, क्योंकि लोब बड़ा होने का मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही है, लोब छोटा होने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। पढ़ा ना आपने वो स्ट्रक्चर एटम में कि डॉट डॉट करके इस तरीके से हम ड्रॉ करते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा होती है, यहाँ पे कम, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन मिलने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन उस जगह से ही होगा। तो ये चारों क्या ड्रॉ किया मैंने, कार्बन का sp3 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 हाइब्रिड ऑर्बिटल को ड्रॉ किया। कंसिडरिंग कि जो बड़ा जो लोब है ये पॉजिटिव फेज में है, पॉजिटिव फेज में, पॉजिटिव फेज में, पॉजिटिव, छोटा जो है वो नेगेटिव फेज में। ऑल राइट, फाइन, ग्रेट। अब क्या होगा इसके साथ, इनको देखो मैंने एक सर्टेन एंगल पे मेंटेन किया है, कितने डिग्री एंगल पे आ रहा है समझ में, देखो कार्बन से ऊपर, नीचे, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। देखो जो स्केलेटन हमने पहले ड्रॉ किया था, सिमिलर काइंड ऑफ स्केलेटन आपको मिल चुका है। ठीक है, तो अभी मैं इनको हटाता हूं, बाद में बॉक्स कर लेंगे। ये हो गया। अब क्या होगा, इस कार्बन के sp3 के साथ हाइड्रोजन का 1s का ओवरलैपिंग हुआ था, तो हाइड्रोजन का 1s हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये 1s का शेप कैसा होता है, ये हाइड्रोजन एक, 1s का शेप स्फेरिकल होता है, ये हाइड्रोजन दूसरा, ये हाइड्रोजन तीसरा, ये हाइड्रोजन चौथा, ये एक यहाँ पे ओवरलैपिंग, और डेफिनेटली बॉन्ड बनना है तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होना चाहिए, मतलब इसका भी फेज पॉजिटिव होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है? इस तरीके से इफ यू नाउ सी, इफ यू नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर, इस तरीके से पूरा का पूरा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होगा। फाइन, सेंटर पे कौन है, कार्बन बैठा है, और इस तरीके से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना हुआ है। हर एक यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है, कोई भी दोनों, ये बॉन्ड एंगल उठा लो, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस, ये बॉन्ड एंगल उठा लो, ये बॉन्ड एंगल उठा लो, ये बॉन्ड एंगल देख लो, 3D में देखना है, 2D में नहीं, ठीक है।
ये बॉन्ड एंगल लिख लो, सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर इसको आप अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट मतलब 0.5 डिग्री होता है, तो 109 पॉइंट अप्रोक्स 5 डिग्री भी बोल सकते हो, ये बॉन्ड एंगल होता है। और क्यों ये बॉन्ड एंगल मेंटेन होता है, क्योंकि कुछ और बॉन्ड एंगल आप रखने जाओगे वो कम होके इतना ही बढ़ चढ़ के इतना ही हो जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल जिसमें ये रह सकता है, जिसमें रिपल्शन लोएस्ट होता है। दिस इज हाउ मिथेन मॉलिक्यूल्स लुक लाइक एंड मिथेन मॉलिक्यूल गेट्स फॉर्म्ड। एटॉमिक लेवल से इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ये उसका एक्चुअल ऑर्बिटल पिक्चर है VBT थ्योरी के थ्रू या फिर हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट के थ्रू। क्रिस्टल क्लियर? आई होप हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन को समझा। अगले लेक्चर में हम इसी हाइब्रिडेशन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे एक्चुअली प्रॉपर्टीज है, 12 प्रॉपर्टीज है, और हर एक प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल्स देके समझेंगे। ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप समझोगे तो रट के ये टॉपिक आपका हेल्प नहीं करेगा। तो हाइब्रिडेशन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। नॉट ओनली एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, उनके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जैसे वाटर मॉलिक्यूल के 3D स्ट्रक्चर ऐसा किए हुए, बॉन्ड एंगल के ऐसा किए हुए, कुछ और एंगल में क्यों नहीं होता, विल सी एवरीथिंग। उनका शेप क्या है, उनका जियोमेट्री क्या है, एवरीथिंग वी विल लुक एट। फाइन, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलेंगे अगले सेशन पे। टिल देन, बाय बाय।